दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब और देवरानी बहुत अमीर थी। जेठानी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी और हाथ बर्तनों को धोकर जो पानी बचता था उसको फेंकती नहीं थी। एक लोटे में डालकर अपने घर ले जाती और अपने पति को पिला देती। इस तरह की कंगाली में भी धीरज नहीं छोड़ा। सदा गणेश जी की पूजा करती, दीप धूप करती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने आटे का पानी ले जाते देख लिया और अपनी माँ से बोल दिया कि माँ अपने आटे को चुराकर उसमें ताईजी पानी मिलाकर ले जाती है और ताऊजी को पिला देती है। दूसरे दिन जब आटे के घोल का लोटा ले जाने लगी तो देवरानी ने छीन लिया और बोली, इस तरह रोज रोज आटा चुरा कर ले जाओगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। बेचारी जेठानी खाली हाथ घर आ गई। उसका पति बोला, पानी पिला दे। जेठानी ने सारी बात कह दी पर उसको तो भूख में आया गुस्सा और लट दे मारी। बेचारी रो धोकर सो गई। रात को गणेश जी भगवान बोले, कैसे सोई है। वो बोली, सोए नहीं तो क्या करूं, मैंने बिना कसूर के मार खाए। गणेश जी बोले, तेरी बात दो बाद में सुनूंगा। मैं घर घर जाकर तिलकुट्टा खाकर आया हूँ। मुझे निपटने की जगह बता। बहुत जगह पड़ी है, कहीं भी निपट लो। कुछ देर बाद गणेश जी आए और बोले, अब पोछना कहाँ है। जेठानी मार खाई हुई थी, भूखी को गुस्सा आया और वो बोली, मेरे सिर से साफ कर ले। गणेश जी ने वैसा ही किया। सुबह उठी तो जगह जगह धन के ढेर लगे थे। उसके बालों में भी मोती चमक रहे थे। दोनों जन मिलकर धन बटोरने में लग गए। इधर देवरानी ने देखा आज इतना दिन चढ़ गया, जेठानी नहीं आई, तब अपने लड़के को बोली, आज ताई क्यों नहीं आई, जाकर देखो। लड़के ने जाकर देखा तो ताई धन बटोरने में लगी थी। लड़के ने घर आकर सारी बात कही तो देवरानी दौड़ती हुई जेठानी के पास गई। देखकर बोली कि इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने देवरानी को सारी बात बता दी। देवरानी घर गई और अपने पति से बोली, तुम मुझे मारो तो सही, देखो जेठानी के पास कितना धन है। उसके पति ने समझाया कि अपने यहाँ क्या कमी है, पर वह नहीं मानी तो पति ने 2-4 थप्पड़ लगा दिए। उसने झूठ मूठ चिल्लाना शुरू किया और सो गई। रात को जब गणेश जी आए पूछा, क्यों सोई हो। वो बोली, सोए नहीं तो क्या करूं। गणेश जी बोले, निपटू कहा। देवरानी ने कहा, महाराज इतनी बड़ी हवेली तो पड़ी है, कहीं भी निपट लो। गणेश जी ने सारा घर नरक से भर दिया। बोले, साफ कहाँ करूं। बोले, मेरे सिर से। गणेश जी ने वैसा ही किया और चले गए। सुबह उसका घर बदबू से भर गया। सारे घर में लीद और गोबर पड़ा है। देवरानी गणेश जी से बोली, अपने मेरे साथ दगा क्यों की। गणेश जी बोले, दगा तो तुमने की है जो झूठ मूठ का मार खाकर सो गई। अब अपने किए का फल भोगूं। उसने हाथ जोड़ लिए। बोली, महाराज आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, अपनी माया को समेट लो। गणेश जी ने कहा, अपने धन में से आधा धन जेठानी को दे और माफी मांग। देवरानी गई और जेठानी से माफी मांगी, आधा धन दिया और गणेश जी ने अपनी माया समेट ली और दोनों घर आनंद से रहने लगे। बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी की जय।